गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे उसी परिसंचरण तंत्र के बारे में जो हमने कल हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा कि कैसे हृदय से पंप होता है। हमने बताया था एक ये हार्ट ऐसे बनाया था और हार्ट में हमने ऐसे दिखाया था, ऊपर से एक महाधमनी निकली थी और इधर चैम्बर था और इधर ऐसे राउंडेड चैम्बर था। ये इधर महाशिरा था, इधर भी महाशिरा था और इधर जो है ऐसे चैम्बर डिवाइड हुआ था इस तरीके से यहाँ पर, और इधर से घूम करके ऐसे नीचे से एक इधर जा रहा था और एक इधर जा रहा था। इसको बोलते थे पल्मोनरी धमनी। और जो ब्लड अंदर इस बाएं भाग में आलिंद में आ रहा था, आलिंद निलय में आ रहा था, उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी शिरा। बगल में हमने बताया था फेफड़ा पाया जाता है, इधर भी फेफड़ा और इधर भी क्या पाया जाता है? फेफड़ा। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, एक को कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर क्या है? जैसे बंद परिसंचरण तंत्र में ये रुधिर महाधमनी से धमनी, धमनी से धमनिकाओं और धमनिकाओं से केशिकाओं में चला जाता था और यही केशिका से शिरा वाली केशिका आपस में कनेक्ट होती थी, जो कि ब्लड को ऐसे रिसीव कर लेती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी को, और वो शिरा द्वारा फिर वापस लौट करके महाशिरा और महाशिरा से फिर जो है हार्ट में चला आया। यानी कहीं पर ब्लड ओपनली खुला नहीं रहा कि बिल्कुल ऐसे नली है लो खुल जाए, ब्लड उड़ेल दिया गया चारों ओर पूरे इधर उधर जा रहा है, नहीं। जब ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स में, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में या रुधिर वाहिनियों में बंद होकर के बहता है तो उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और जब यह बड़े बड़े चैम्बर में, कोटरों में, जैसे मक्खी या मच्छर होते हैं, उसमें ऐसे 3 चैम्बर होते हैं, पेरिकार्डियल चैम्बर, पेरीविसरल चैम्बर, पेरीन्यूरल चैम्बर, 3 चैम्बर होते हैं। तो ऐसे जो है आगे से ऐसे पीछे की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऐसे, यानी पूरे बड़े बड़े कोटर में, इसको साइनस बोलते हैं, साइनस या कोटर हिंदी में कहते हैं, या चैम्बर, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर। जब ब्लड खुले बड़े बड़े चैम्बरों में, कोटरों में खुले रूप से बहता है, बंद रुधिर वाहिनियों में नहीं बहता है, तो इस रुधिर परिसंचरण को हम कौन सा रुधिर परिसंचरण कहते हैं? इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण को हम खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो परिसंचरण तंत्र है, इस परिसंचरण तंत्र में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है? दोहरा परिसंचरण क्या है? डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण क्या है? देखिए, हार्ट हमने बनाया था इधर, एक बार क्या होता है, यही मान लीजिए हार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। एक बार हार्ट से अशुद्ध ब्लड फेफड़े में जाता है, ध्यान दीजिए, हार्ट से अशुद्ध ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया। किसके द्वारा गया? तो आपका उत्तर होगा पल्मोनरी धमनी द्वारा गया। पल्मोनरी धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त हृदय से कहाँ गया? फेफड़े में, और पुनः इसी फेफड़े से फिर से हृदय में आया। किसके द्वारा? पल्मोनरी शिरा द्वारा आया। ठीक है, इसका मतलब जब रुधिर एक बार हृदय से फेफड़े में, फेफड़े से पुनः हृदय में पहुंच जाता है, तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन हम नाम देते हैं, या फुफ्फुसीय परिसंचरण, फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं, परिसंचरण या पल्मोनरी सर्कुलेशन। चूंकि पल्मोनरी में जा रहा है, इधर भी पल्मोनरी, इधर भी पल्मोनरी, और पल्मोनरी धमनी और शिरा से ये परिसंचरित हो रहा है, इसलिए इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम देते हैं कि यानी ये फुफ्फुसीय परिसंचरण हो गया। और दूसरा क्या होता है? दूसरा कि हृदय से पूरे शरीर में जाता है, महाधमनी द्वारा, धमनी द्वारा, केशिकाओं द्वारा,
पूरे शरीर से वापस फिर हृदय में आता है। इसको सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन नाम देते हैं। सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन, इसकी हिंदी याद नहीं आ रही है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इसको नाम देते हैं। चूंकि रुधिर 2 बार एक साइकिल में प्रवेश कर रहा है, चक्र में परिसंचरण हो रहा है, यानी एक बार ब्लड जो है वो हृदय में 2 बार परिसंचरित हो रहा है। पहला परिसंचरण फेफड़े से हृदय में, हृदय से फेफड़े में, दूसरा परिसंचरण हृदय से बॉडी में, बॉडी से हृदय में। इसी 2 बार चूंकि हृदय में आ रहा है रुधिर, इसी को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। यानी जब रुधिर हृदय में अंगों से 2 बार सर्कुलेट होता है, ट्वाइस सर्कुलेट होता है, 2 बार सर्कुलेशन इसका होता है, एक कंप्लीट साइकिल जब इसकी पूरी होती है, तो इसी को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, 2 प्रकार के सर्कुलेशन को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं, यानी 2 बार सर्कुलेशन इसका हो रहा है। अगला हम पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट एक कंप्लीट, एक पूर्ण कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक हृदय का एक संपूर्ण संकुचन एवं शिथिलन की प्रक्रिया ही, शिथिलन को ही हम कहते हैं हार्ट बीट। यानी एक बार जब हृदय में आलिंद में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सारा रुधिर वेंट्रिकल यानी निलय में चला जाएगा। अब निलय में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सारा रुधिर जो है पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़े में, महाधमनी द्वारा पूरे रुधिर में चला जाएगा। तो हृदय के एक संकुचन और शिथिलन की चक्र को हम क्या नाम देते हैं? हार्ट बीट नाम देते हैं। और उसी हार्ट बीट, ये जो हार्ट बीट होती है 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार प्रति मिनट होता रहता है, ऐसे पंपिंग करता रहता है ताकि ब्लड जो है पूरे शरीर में वितरित होता रहे। इसके अलावा जो एक पल्स या नब्ज कहते हैं, तो जो भी आर्टरी में जो प्रेशर उत्पन्न होता है या आर्टरी जितनी बार पल्स करती है या आर्टरी जितनी बार फैलती है, ऐसे जब ब्लड यहाँ पर जाएगा तो आर्टरी ऐसे फैलेगी, फूलेगी, तो यानी आर्टरी फूल गई फिर सिकुड़ गई, फिर फूल गई फिर सिकुड़ गई। जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो फैलाव हो रहा है, उसी को जितनी बार फैलाव होगा उस दबाव के कारण, जो दबाव ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है, उस दबाव के कारण आर्टरी यानी धमनी पर पड़ने वाला फैलाव ही नब्ज या पल्स कहलाता है। और वही सेम होगा इसमें भी, पल्स 70 से 72 बार प्रति मिनट। इसके अलावा अगला हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर में एक ऐसा दाब, ब्लड द्वारा उत्पन्न ऐसा दाब जो कि पूरी बॉडी में उत्पन्न होता है हार्ट के द्वारा। यानी हार्ट में रुधिर द्वारा उत्पन्न आर्टरी पर ऐसा दाब जो एक जो है रुधिर द्वारा उत्पन्न धमनी पर उत्पन्न दाब ही समझ लीजिए ब्लड प्रेशर है। यानी रुधिर द्वारा या कह लीजिए हार्ट जो संकुचन होता है, शिथिलन होता है, उसके फलस्वरूप जो रुधिर वाहिनियों पर दबाव पड़ रहा है रुधिर द्वारा, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ध्यान समझिए, जैसे ये मान लीजिए हृदय है, यहाँ पर महाधमनी निकल रही है, तो जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, दबाव होगा, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? महाधमनी में। जो ब्लड महाधमनी में जाता है तो रुधिर द्वारा इसकी दीवार पर जो दबाव पड़ता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर नाम देते हैं। और जब फिर शिथिलित हो जाता है और तब जितना दबाव इस महाधमनी पर पड़ता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है, इसको 120/80 रखते हैं और इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी संकुचन दाब और शिथिलन दाब, यानी प्राकुंचन दाब और शिथिलन दाब 80 और ये 120, यानी हृदय के संकुचन से जो धमनियों की दीवार पर रुधिर द्वारा दाब लगता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर या संकुचन दाब, और जो शिथिलन द्वारा जो दबाव रहता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर, और इसी दोनों को ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी रुधिर द्वारा रुधिर वाहिनियों या महाधमनियों पर डाला गया दाब ही रुधिर दाब कहलाता है। इसके 2 भाग होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। 120
भाई 80 ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। रुधिर प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा इसको मापा जाता है। थैंक यू।